तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, क्वाइज प्रैक्टिस की, मूल अधिकार से रिलेटेड, जो कि ल्यूसेंट्स के बुक को भी कवर करते हुए ये हम क्या करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? है ना? तो क्या है आपके मूल अधिकार और कितने प्रश्न आप कर सकते हो सही, तो यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे। चलो, सवाल हमारे रहेंगे, जवाब आपके रहेंगे। तो बढ़े आगे हम लोग। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो बताइए, आप सबको मिलते हैं 10 सेकेंड का टाइम बताने के लिए जवाब। तो क्या मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 6। तो बताइए किस भाग से वर्णित है? तो टिक टिक टिक। ओके, सो टाइम ओवर। तो क्या दिया आप लोगों ने आंसर? जी हाँ, बिल्कुल भाग बी, भाग 3, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 से वर्णित है। ये मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स के टाइम भी एक्सप्लेन किया था। और फिर आगे बढ़ते, तो काफी लोगों ने उम्मीद है कि करेक्ट आंसर दिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके प्रश्न में, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है ना, भाग 3 है, वो किससे संबंध है? ऑप्शन ए पर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्यों से, ऑप्शन सी है आपके सामने मूल अधिकारों से, और ऑप्शन डी है नागरिकता से। तो बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो एक्सप्लेन करिए, फटाफट से आंसर टिक मारिए सब लोग। तो भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंध है? जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज अ करेक्ट आंसर। मूल अधिकारों से संबंध है ना भाग 3। अभी हमने देखा कि भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित भाग में वर्णित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना? ये प्रश्न में भी देखो, यहाँ पे ये दिया गया है ना, इसलिए इसका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मजा आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, है ना? तो बताइए, ऑप्शन ए पर है भारत, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। जिन लोगों ने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है वो एकदम सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने ये बातें आपको वीडियो लेक्चर्स के टाइम भी बताई थी कि मूल अधिकार की जो सर्वप्रथम अवधारणा है कहाँ से ली गई थी? अमेरिकी संविधान से ली गई थी, अमेरिका में पाया गया था वो, है ना? तो वहां पे ही सबसे पहले से संवैधानिक मान्यता मिली थी। तो आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, है ना? तो इसी तरह से पढ़ाई करते जाइए, कोई बात नहीं। एसएससी, जीडी, एमपी पुलिस सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे आपके, बैंकिंग, है ना? यहाँ तक कि ये सारे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी के एग्जाम्स तक भी हेल्प करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आपको बताना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस किस के अंदर है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 16 तक, ऑप्शन सी पर है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी पर है संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी जी, ले लीजिए फटाफट से सब लोग बता दीजिए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट? तो जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप लोग, है ना? तो 12 से 35 तक में हमने इसके बारे में चर्चा की है, बहुत बार की है। तो आपको याद भी रहना है कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में क्या की गई है, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर है आपको? है ना? चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो
तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है ना? तो भाग 1 ऑप्शन बी पर है, भाग 2 ऑप्शन सी पर है, भाग 3 ऑप्शन डी पर है, भाग 4। तो फटाफट से आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भाग 3, है ना? भाग 3 को क्या कहा है? सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है ना? इसे आत्मा की भी प्रोनाउंसिएशन दी है इन्होंने, तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, अब जो मूल अधिकार है वो मूल क्यों कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिया है, जैसे कि ए पर न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है इसलिए कहलाते हैं, कि ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है इसलिए मूल कहलाते हैं, सरलता से संशोधनीय है इसलिए मूल कहलाते हैं, कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है इसलिए मूल कहलाते हैं। तो बताइए किस लिए मूल कहलाते हैं मूल अधिकार। ओके, सो योर टाइम अप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है इसलिए मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, है ना? ठीक है, मजा आ रहा है, चलो आगे बढ़े। ओके, तो अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो टोटल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कितने अधिकार दिए, 21, 22, 23 या 24? क्या लगता है आप लोग को, फटाफट से कमेंट करके बताइए कितना हो जाएगा। सो ऑप्शन डी 24, है ना? 12 से 35 को जब आप करोगे तो कितना मिल जाएगा आंसर आपको, 24 मिल जाएगा। 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है ना, भारतीय संविधान की बात को ध्यान रखना। चलो अगली तरफ बढ़े। ओके, सो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? अब देखो, भारतीय संविधान के द्वारा, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना, तो ध्यान से नहीं समझोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। देखो क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, थे। क्वेश्चन क्या है, थे। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी पर है 7, ऑप्शन सी पर है 4, ऑप्शन डी पर है 5। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो फटाफट से बताइए। ओके, तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया है वो एकदम राइट है, क्योंकि हमारे संविधान में पहले 7 मूल अधिकारों के बारे में चर्चा थी, और यहाँ पे क्योंकि प्रश्न में दिया गया है थे, तो हमें प्रश्न के शब्दों पर भी बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, नहीं तो हम प्रश्न को रॉन्ग कर देंगे। राइट, छोटी छोटी बातों को ध्यान करना है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो अब बताओ आप, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है ना? अब इसका आंसर तो बहुत आसान है, दे लोगे आप सभी लोग। पहले 7 थे तो वर्तमान में कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। अब किसे हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 30, याद करो हमने बताया था आपको, है ना? तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर क्या कर दिया गया, अब सिर्फ 6 अनुच्छेद बचे हुए, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। राइट, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था, या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, है ना? तो क्या था भारत के संविधान में मौलिक अधिकार? जो हमारा, बताओ बताओ जल्दी से, जो हमारा मूल संविधान था उसका ही एक हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हमारे मूल संविधान के हिस्से थे, जब हमारा संविधान बन रहा था तभी वो हमने उसे डाला था, तो वो हिस्सा था। ठीक है, बाद में नहीं जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? अब देखो, भारतीय संविधान के द्वारा न्यायालय में किसे हम लोग प्रवर्तनीय कर सकते हैं, यानी कि न्यायालय के समक्ष हम जाके उसे बोल सकते हैं कि हमारे अधिकारों को दिलाइए, है ना? तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, या प्रस्तावना है, या मूल कर्तव्य है, या मूल अधिकार है? तो क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत? क्या ये प्रवचनी है? नहीं, ये प्रवृत्ति नहीं है। तो प्रवचनी क्या हो जाएगा, प्रस्तावना भी नहीं है, हमने प्रस्तावना के वीडियो में आपको बताया
है ना, और मूल कर्तव्य वो भी नहीं अनुच्छेद 51 का, तो ऑप्शन हो जाएगा मूल अधिकार ही क्या है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे है, उच्चतम न्यायालय पर है कि उच्च न्यायालय पर है कि ऑप्शन सी पर है कि उपर्युक्त दोनों पर है, या ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश पर है। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। ठीक है, सो बताओ फटाफट, क्या उच्चतम न्यायालय पर है कि उच्च न्यायालय पर है कि उपर्युक्त दोनों पर है, सिलेक्ट करो फटाफट कौन सा वाला होगा। ओके, तो मैं आंसर को रिवील करने जा रहा हूँ। जी हाँ, जिन लोगों ने सी आंसर दिया होगा उनका बिल्कुल राइट है, उपर्युक्त दोनों पर। हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, अब हमें क्या बताना है कि जो मौलिक अधिकार है उनका निलंबन कौन कर सकता है। क्या प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर कौन कर सकता है, किसे अधिकार प्राप्त है, फटाफट से बताओ। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन दिया होगा उन लोगों का ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलो, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। अब देखो, जो मौलिक अधिकार है इसको सुनवाई करने का अधिकार किसे प्राप्त है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो एक, क्या सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, उच्च न्यायालय को प्राप्त है, प्रधानमंत्री को प्राप्त है, कि इनमें से कोई नहीं, किसे प्राप्त है ना, तो बताइए सुनवाई करने का अधिकार किसे प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार से संबंधित किसी भी प्रश्न पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, अब देखो संविधान में जो भी उद्घोषित मौलिक अधिकार है उनके अंदर संशोधन तो किया जा सकता है, हमने पढ़ा भी था। अब कौन कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या संसद द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर, अब जो इसका आंसर देगा इसका मतलब उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है ना। तो बोलिए क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर। जी, संसद द्वारा, संसद ही के पास में ही वो ताकत है कि वो किसी भी संविधान में संशोधन कर सकती है, तो जाहिर सी बात है जो मूल अधिकार है वो भी संविधान का हिस्सा है, इसलिए संसद को ही यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो संसद द्वारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी कि निलंबित किया जा सकता है, कि किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, जी हाँ, बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है कि उसे निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमने पढ़ा भी है कि ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है देश में, आपातकाल जैसी परिस्थिति, तो उस कंडीशंस में मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन जब संशोधन करना होगा तो याद रखना संसद करेगी, ना कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कोई और नहीं कर सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, है ना, तो वो कौन से मामले हैं जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार में आते हैं, केंद्र व राज्यों के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, या संविधान के उल्लंघन में संरक्षण। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या हो सकता है, दोनों मामले किसके पास आ सकते हैं। ओके, तो देखो अब ऑप्शन ए पर क्या है, केंद्र व राज्यों के, अब देखो किसी भी केंद्र के साथ में और राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है तो जाहिर सी बात है इसका मामला तो राज्य के जो मतलब जो हाईकोर्ट रहता है उसके अंदर तो नहीं चल सकता है, वो तो सिर्फ उच्चतम न्यायालय में चलेगा।
जो राज्यों के बीच विवाद है वो भी चलेगा, है ना। हमें पूछा है कि संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, है ना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो मूल अधिकारों का प्रवर्तन है वही क्या हो सकते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है, हमने पढ़ा भी है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम उच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे कहा गया है बताइए। संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल, कौन लगता है आपको, कौन है मूल अधिकारों का संरक्षक। ओके, सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगी, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूल अधिकारों का संरक्षक हमारी न्यायपालिका है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे का देखते हैं हम लोग अभी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा हमारे सामने कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, कि उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो मौलिक अधिकार है हमने पढ़ा था कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करती है, सुनिश्चित करती है, और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है हमारी, हमसे कोई नहीं छीन सकता है, राइट। इसलिए इस अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है, मौलिक अधिकार कहा जाता है ना। चलो नेक्स्ट बढ़े हम लोग, समझ में आ रहा है। ओके, सो अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, कि ऑप्शन डी पर है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों को। तो किसे अधिकार प्राप्त है ना। जी, हमने कर रखा है, इसे पहले भी पढ़ रखा है हमने कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है। क्या सर्वोच्च न्यायालय है, कि संसद है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है। तो कौन कर सकता है निलंबित, तो निलंबित करने की पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो भारत में मौलिक अधिकार, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, है ना। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यवस्था वक्तव्यों पर विचार कीजिए। अब देखो वक्तव्य क्या दिए हुए हैं, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब इसमें से हमें क्या करना है, कौन सा कूट सही है वो सिलेक्ट करना। ऑप्शन ए पर है कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी पर 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी पर है 1 2 3 सही है, और ऑप्शन डी पर है 2 3 4 सही है। तो कौन सा सही है इसके अंदर से हमें यह बताना है ना। तो क्या लगता है आपको कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान से करिए इस प्रश्न को, देखिए ध्यान से। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए जो है कि वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ऑप्शन ए पर पहला वक्तव्य क्या दिया हुआ है कि यह राज्य की कृति के विरुद्ध गारंटी है। सही बात है कि जो मूल अधिकार है वो क्या करता है, हमें राज्य के विरुद्ध जो भी कृति करती है उसके विरुद्ध गारंटी देती है हमें कि हमारे मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। दूसरा, और इस संविधान के भाग 3 में सूचित है। बाकी इसका कहीं से कहां तक 3 और 4 से लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए 1 और 2 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, सी है अनुच्छेद 14 से 18 और डी है अनुच्छेद 17 से 21। तो देखो 5 से 9 क्या मूल अधिकारों का अनुच्छेद है, बिल्कुल नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता है। 9 से 13 नहीं, 9 से तो नहीं शुरू होता है, हमने पढ़ा है कि मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 से 35 तक में स्टार्ट होते हैं, तो बी भी नहीं हो सकता है ना। लेकिन अब समानता का पूछा है, तो समानता कहाँ से चालू होता था, हमने आपको बताया था, याद करो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकारों के बारे में चर्चा
की गई है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी को मारा है वो एकदम सही है। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अब देखो, जो विधायन सत्ता है ना, जो विधायक शक्ति, उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण लगाने का कौन सा अनुच्छेद काम करता है? 14, 15, 16, 17, क्या लगता है आपको कौन सा अनुच्छेद लगाएगा? तो अनुच्छेद 14 ही क्या करता है, जो विधायन सत्ता है उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण लगाने का अधिकार देता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकारों की बात की गई है ना, 14 से 18 तक में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त, अब देखो जो हमारी भारतीय संविधान है उसके अंदर जो समाजवाद शब्द यूज किया गया है ना, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किस अनुच्छेद के तहत आपको ये मौलिक शक्ति प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है ना। तो अनुच्छेद 14, 14 और 15, सी पर है 14, 15 व 16 और डी पर है 14 व 16। तो क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। हम्म। तो क्या लगता है आपको? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 14, 15 और 16 में समाजवाद शब्द की परिकल्पना हमने देखने को मिलती है, क्योंकि समाजवाद जो शब्द है समानता के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 14 है ना, फिर अनुच्छेद 15 और फिर अनुच्छेद 16 लोक नियोजन है, राइट, है ना। और अनुच्छेद 15 जो है कि धर्म से किसी भेदभाव वगैरह नहीं की जाए किसी भी प्रकार से, तो इसलिए अनुच्छेद 14, 15 और 16 हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट। सो विधि के सामने समानता का अधिकार है, तो जो विधि के सामने समानता का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है, बी आर्थिक अधिकार, सी सामाजिक अधिकार और डी राजनीतिक अधिकार। तो क्या लगता है आपको कौन सा अधिकार है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा कि ये नागरिक अधिकार है, राइट ना। समानता का अधिकार क्या है, एक नागरिकों को दी जाएगी ना समानता, तो ये क्या हो जाएगा, नागरिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, चलो। सो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखो फटाफट से इसका आंसर देंगे हम लोग। भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो छुआछूत से उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 हमने इसकी चर्चा की है, इसलिए अनुच्छेद सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। छुआछूत के बारे में अनुच्छेद 17 में इसकी चर्चा की गई है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब लास्ट प्रश्न, मूल अधिकार से संबंधित, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो इसका भी उत्तर बड़ा सरल है, ऑप्शन बी में अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को राइट किया होगा। सो पढ़ाई करते रहिए इसी प्रकार से, है ना। अगर फिर भी किसी प्रकार की डाउट्स आती है आपको, तो अगेन से जाके आप वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को। फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले सेशंस में, फिर लेकर नए प्रश्न आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।